जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन पूरे देश में फैला और इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें इसे क्या कहते हैं, इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के सामने यही था कि भाई हम, चूँकि गांधी जी को ये पता था कि अंग्रेज़ों का जो सत्ता स्थापित हुआ है, यानी भारत में ब्रिटिश शासन की जो नींव है, इसमें भारतीयों का सहयोग है और बहुत बड़ा योगदान है भारतीयों का। और अगर ये भारतीय इनका सहयोग ना करें तो शायद अंग्रेज़ों की जो ये शासन व्यवस्था है, इसमें ये कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और हमारे लिए हित के काम करें। लेकिन अंग्रेज़ वही जड़ ही रह गए, वो कुछ भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। तो गांधी जी ने लास्ट में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का शंखनाद किया। अब असहयोग आंदोलन के शंखनाद करने का कारण यही था कि उस समय भारत में बहुत ही ज़्यादा महंगाई थी। अंग्रेज़ रोज़ नए नए कानून लागू कर रहे थे। आप समझिए कि और ऐसे कानून लागू कर रहे थे जो कि भारतीयों के हित के लिए नहीं था। एक भी परसेंट भारत के लोगों के हित के लिए नहीं था ऐसा कानून। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए भारत के लोगों को लूटने के लिए ऐसे नए नए कानून ले आ रहे थे। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई अगर हम इनका सहयोग ना करते हैं और इनकी बनाई हुई चीज़ों का बहिष्कार करने लगे, इनके द्वारा खोले गए कारखानों में हम काम करना बंद कर दें, न्यायालय में काम करना बंद कर दें, विद्यार्थी जो है वो क्या कहते हैं, स्कूल और महाविद्यालय में क्या कहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना बंद कर दें, वकील न्यायालय छोड़ दें, इन सब का बहिष्कार, विधानमंडल का बहिष्कार करने लगे, तो इनको शायद इनकी बुद्धि में थोड़ा परिवर्तन आए और गांधी जी ने यही किया। आइए देखते हैं क्या असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। कुछ बिंदु पर हम बात करने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन का मुख्य जो कारण है, कुछ टॉपिक है उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं असहयोग आंदोलन का कारण। पहला जो है रोलेट एक्ट, ये था 1919। देखिए, रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, थोड़ा इसमें चर्चा कर लेते हैं तभी तो समझ में आएगा कि रोलेट एक्ट क्या था। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो कि बिना अपील, बिना दलील का कानून था। मतलब जैसे कि अंग्रेज़ सैनिक जो थे, ये रोलेट एक्ट उनको इतना पावर दे रखता था, इतना इनको ताकत थी कि ये किसी भी व्यक्ति को जो जिनके ऊपर इनको शक होता था, उस व्यक्ति को 2 साल के लिए बिना किसी जुर्म के, जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और अंग्रेज़ों के जो अधिकारी हैं, जो उनके सैनिक हैं, उनको लगा कि भाई ये कुछ कर देगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, कल परसों, आज ही कुछ कर देगा, उनको शक हुआ या नहीं भी हुआ, वो उससे जलते थे, तो उस आधार पे रोलेट एक्ट ने उनको इतना पावर दे रखा था, इतना अधिकार दे रखा था कि उसको उठाकर 2 साल के लिए ले जाकर जेल में बंद। तो ये भाई भारतीयों के लिए कहाँ से अच्छा कानून लागू होगा, ये भारतीयों के हित में नहीं था। तो गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा और इसका विरोध किया। काला कानून कह के इसका विरोध किया। दूसरी घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये है 1919। देखिए, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा। इसमें कितनी बेरहमी से लगभग हज़ारों लोगों का कत्लेआम किया गया। जनरल डायर ने किस तरह अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के मेले चल रहे थे, तो उस समय मार्शल लॉ कानून के आड़ में, आप कहिए तो मार्शल लॉ कानून के आड़ में इसने इतनी दरिंदगी को पार किया और हज़ारों लोगों को बंदूक से भुंजवा डाला। और भुंजवाने के बाद ये अपनी सफाई में कहता है कि अगर मैं इनको ना मारता तो ये मुझे मार देते जान से, तो मैं अपनी अपनी जान की रक्षा के लिए मैं इनको मारा। मतलब इसके बाद ये अपनी सफाई में कहता है और अंग्रेज़ अधिकारी इसको क्या कहते हैं, प्रमोशन देते हैं, इसका मतलब पदोन्नति जिसे कहते हैं ना, इसको मतलब पोस्टिंग देते हैं, एक पोस्ट ऊपर कर देते हैं, चले वाह वाह
आपने इतने लोगों को मारा तो सही, और इसको पुनः क्या कर देते हैं, भेज देते हैं कहाँ, इंग्लैंड के। चलिए भाई, सर्विस अब तुम्हारी यहाँ खत्म, अब इंग्लैंड में रह के, क्योंकि इनको पता था कि इनकी गर्दन नोची जाएगी अगर यहाँ रहें तो इसलिए उधम सिंह जो है, एक सरदार उधम सिंह क्रांतिकारी उस दिन बच गए थे, तो वो इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की बदला लिए हैं। खैर ये अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसकी आपको अगर अलग से वीडियो चाहिए तो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तीसरा इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न होने वाले आर्थिक कारण। यानी प्रथम विश्व युद्ध में आपने सुना ही है कि भारत के सैनिक थे, भारत के लोग थे, वो जा नहीं रहे थे। गांधी जी ने ज़बरदस्ती इनको कहा, प्रोत्साहित किया कि चाहिए, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था ना कि अगर हम इनके लिए काम करेंगे तो ये शायद कुछ ऐसा काम करें हमारे लिए जो कि हमारे हित में हो, भारतीय के हित में हो, भारत के लोगों के हित में हो, गरीबों के हित में हो। ये शायद कुछ ऐसा काम कर जाए अगर इनके लिए हम काम करेंगे। तो गांधी जी ने ज़बरदस्ती भारतीयों को कहा कि भाई जाओ। तो शायद हमारे गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भाई भारत वालों को वे आग में ढोंस रहे हैं, आग में ठेल रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये करते ही नहीं था। ये सिर्फ इसलिए भेज रहे थे कि अगर हम इनकी बात मानेंगे तो शायद ये हमारी बात को मान जाए, शायद हमारी बात को स्वीकार कर लें, हमारे लिए कुछ अच्छा कानून बना सकें। लेकिन भाई ये ऐसा कुछ नहीं किए। तो गांधी जी को इसीलिए सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी गई, कहा गया। तो अब गांधी जी ये हाँ, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से उत्पन्न होने वाले आर्थिक कारण। अब प्रथम विश्व युद्ध में आपने पढ़ा ही है, देखा ही है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच था, लेकिन जर्मनी बीच में उसमें टांग अड़ाया, कूदा, और कूदने के बाद जर्मनी को इतना बुरी तरह से धोया गया जिससे कि नस्ते नाबूद कर दिया गया। तो जर्मनी उस समय सबसे शक्तिशाली था, तो उसको सबसे पहले जर्मनी को तो भाई कई, जैसे रूस था, फ्रांस था, इंग्लैंड था, बेल्जियम था, जापान, अमेरिका, ये सब मिल के टोटल मतलब 37 देश शामिल थे प्रथम विश्व युद्ध में। तो इन सभी देशों ने मिलकर जर्मनी को पूरी तरह से हरा दिया। और हारने के बाद, अब हराने के बाद इस पर कई संध्या थोपी गई, जैसे कि ये सैनिक नहीं रख सकता, तोप नहीं रख सकता, बंदूक मतलब दूरबीन लेस नहीं रख सकता, दूरबीन वाली, ऐसे ऐसे करके बहुत संध्या थोपी गई। और थोपने के बाद पूरी की पूरी जो खर्च था, मतलब पूरा जितना नुकसान हुआ था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, जितना कहने का मतलब नुकसान हुआ था जीते हुए देशों को, उसकी भरपाई जर्मनी को थोप दी। तो आर्थिक संकट, मतलब भारत में भी इसका आर्थिक संकट दिखा, चूँकि भारत में भी जो इंग्लैंड थे ये भारत से ही पूरा अर्थ ले जा रहे थे। इनको कहीं भी कुछ होता था तो ये भारत से ही खनाते थे और ले जाते थे। तो भारत में भी गरीबी दिखी, और इस वजह से ये अंग्रेज़ क्या करते थे, बहुत ही ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी, जैसे नमक कानून लाए, और इसमें पूरी तरह से मतलब व्यवस्था ही बदल दी इन्होंने। तो इस तरह से कर करके ये आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से मतलब महंगाई, और महंगाई की वजह से क्या हुआ, सब आंदोलन। इसमें अगर देखें तो खिलाफत का मुद्दा अगर हम देखें तो इसमें एक और है, खिलाफत का मुद्दा। ये था 1919 से 22 तक। इसमें क्या था, इसमें जो अंग्रेज व्यवस्था थी, अंग्रेज़ों का जो कानून है, अंग्रेज़ों का जो शासन है, इस चीज़ का खिलाफ मुसलमानों ने किया था, बहुत बढ़ चढ़ के किया था। और क्या कहते हैं, इसलिए इसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। ये चला 1919 से 1922। पाँचवा अगर देखते हैं तो इसमें आ जाएगा
एक कारण ये भी है तिलक की मृत्यु, क्योंकि जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया वैसे ही तिलक जी की मतलब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। हालांकि ये कारण नहीं आ सकता, लेकिन बता दे रहे हैं तिलक की मृत्यु भी उसी समय हो गई थी, अगस्त 1920 को। तो गांधी जी ने तिलक को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जैसे तिलक की मृत्यु हुई, तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ने कहा कि मैंने अपना राइट हैंड खो दिया, मतलब अपना दाहिना हाथ खो दिया। और गांधी जी ने इनको आधुनिक भारत का जनक कहा। तिलक को गांधी जी ने क्या कहा कि मैंने अपना राइट हैंड खो दिया और आधुनिक भारत का जनक। आधुनिक भारत का जनक। और गांधी जी ने फिर क्या कहा कि मैंने अपना राइट हैंड खो दिया। ठीक। अब देखिए ये तो था आंदोलन क्यों किया गया, रोलेट एक्ट मैंने बता दिया। अच्छा, इन सभी की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, अगर आप अलग से देखना चाहें तो इन सभी की वीडियो आपके अलग से मिल जाएगी, उपलब्ध है। तो खैर आइए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया और आंदोलन शुरू किया और शुरू करने के बाद गांधी जी को खुद क्या कहते हैं इतना संघर्ष करना पड़ा, इतना परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन गांधी जी ने कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आंदोलन यहीं पर स्थगित कर दिया, रोक दिया जाए। शुरुआत में गांधी जी ने कहा नहीं, आप हमारा साथ दीजिए, हम आंदोलन को बहुत आगे तक ले जाएंगे, और गांधी जी ने वैसा ही किया। लेकिन एक ऐसा कारण आता है जिसमें इतना ज़्यादा हिंसा हो गई, अर्थात लगभग 22 लोगों को आप समझ लीजिए कि जिंदा जला दिया गया। और उस हिंसा की वजह से, मतलब गांधी जी अहिंसा के पुजारी, और हिंसा इतना देखकर गांधी जी का कलेजा समझ लीजिए धक धक होने लगा कि भाई इतना, मतलब हमारी वजह से, क्योंकि गांधी जी उसके दोषी अपने आप को मानने लगे कि हमारी वजह से इतना ज़्यादा, इतनी बड़ी संख्या में हिंसा हुआ और इतने लोग मारे गए। तो गांधी जी ने कहा कि अब आंदोलन जो है यहीं पर स्थगित यानी समाप्त कर देना चाहिए। जैसे तिलक जी ने इसमें, समझ लीजिए तिलक जी इससे पहले 6 साल की जेल काटे थे, और 6 साल की जेल काटने के बाद आए थे और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पर जब लोगों ने अपना प्रदर्शन दिखाया कि भाई हम प्रदर्शन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये किया कि आंदोलन का प्रदर्शन करने के लिए अंग्रेज़ों की चीज़ों का बहिष्कार यानी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया। इसको इरेज करते हैं फिर। देखिए सबसे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों द्वारा चलाए जो वस्त्र था अंग्रेज़ों का, उसका भारतीयों ने क्या किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। यानी विदेशी, चूँकि जो खादी के वस्त्र थे हालांकि वो महंगे थे लेकिन वो टिकाऊ थे और वो ठीक ठाक थे। अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाया गया वस्त्र था वो उसके अपेक्षा कुछ सस्ते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के कहने पर जितने भी विदेशी वस्त्र थे, विदेशी वस्त्र जो मिल थी, जो कारखाने थे, उस पर लोग जाना छोड़ दिए और विदेशी वस्त्रों का जलाना स्टार्ट कर दिए। इस तरह अपना प्रदर्शन स्टार्ट किया, इस तरह विरोध स्टार्ट किया। वकाल यानी न्यायालयों का बहिष्कार दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा। न्यायालय अर्थात वकीलों ने वकालत छोड़ दिया। गांधी जी के कहने पर वकीलों ने, चूँकि मैंने पहले ही बताया था कि गांधी जी का मानना है कि भारत में ब्रिटिश शासन की नींव भारतीयों की सहायता से हुई और अगर भारतीय इनका सहायता ना करें तो ये ऑटोमेटिक ढीले हो जाएंगे, मतलब जो इनमें इतनी ज़्यादा क्रूरता भरी है वो शायद कम हो जाए। तो वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, न्यायालय जाना छोड़ दिया। विद्यार्थियों ने विद्यालय तथा महाविद्यालय का बहिष्कार किया, अर्थात विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन इस बात को लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, कहा कि भाई विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अगर विद्या ग्रहण नहीं करेगा तो उसका भविष्य कहाँ जाएगा, वो तो अंधकार में जाएगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पहले ही महीने में आप समझ लीजिए
1000 से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों ने विद्यालय को छोड़ दिया, विद्यालय महाविद्यालय का त्याग कर दिया। विधानमंडलों का बहिष्कार, यानी विधानमंडल जो थे उसमें जो जितने भी सदस्य थे, मेंबर थे, वो जाना बंद कर दिए, जितने भारतीय थे, विधानमंडल का बहिष्कार। उसके साथ साथ ये सब जितने भी दुकानें थीं, जितने भी कारखाने थे, जितने भी मिल थे, जितने भी वर्कर थे, ये सब अपनी अपनी मजदूरी पर जाना बंद कर दिया। मतलब हर चीज़, मतलब अंग्रेज़ों का जो जितना भी वो था उसको कोई भी अंग्रेज़ों द्वारा चलाया गया जितने भी काम थे उन सभी कामों पर ये लोग जाना बंद कर दिए। इस तरह से ये अपना प्रदर्शन स्टार्ट किए। लेकिन उसी बीच एक घटना घट जाती है। 4 और 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक गोरखपुर में गौरी बाज़ार के पास एक दंगा हो जाता है। थोड़ा पब्लिक और पुलिस के बीच दंगा फसाद हो जाता है, थोड़ा हाथापाई हो जाती है। भगवान दीन अहिर नाम के एक व्यक्ति को, जो कि पुलिस पहले ब्रिटिश शासन में पुलिस था, पुलिस से रिटायर हुआ था, वो गोरखपुर में गौरी बाज़ार है, गौरी बाज़ार में ऐसे ही मतलब धरना दे रहा था कि शराब की दुकानें बंद की जाएं, जो खाद्यान्न पर चूँकि कीमत ज़्यादा थी, खाद्यान्न वस्तुओं पर कीमत ज़्यादा थी, उस वस्तुओं की कीमत को घटाया गया है। इस तरह करके वो अपना जुलूस प्रदर्शन कर रहा था। तो उसी को पुलिस ने पकड़ा और पकड़ कर 4-5 लाठी मार दिया। और मारने के बाद जब क्या कहते हैं उसको मारा, तो भाई लोगों में गुस्सा है, और गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पे और कि भाई पुलिस ने क्यों मारा, हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन पुलिस ने इसको क्यों मारा भगवान दास को। इसी तरह करते 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 ये क्या कहते हैं आंदोलन बहुत आगे चला। और आगे चलने के बाद ये चौरा चौरी एक गोरखपुर में थाना है, उस थाने में 22 पुलिसकर्मियों को अंदर घेर करके बाहर से क्या कहते हैं पूरी तरह से, मतलब अंदर बंद करके, पूरी तरह से बाहर से दरवाजे बंद करके और जिंदा थाने समेत, मतलब 22 पुलिसकर्मी प्लस थाना समेत जिंदा फूंक दिया गया। तो इसे चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। तो इस आंदोलन की वजह से गांधी जी को इतना ठेस पहुंची, गांधी जी ने इस आंदोलन की बड़ी निंदा की। अच्छा, ये थाने को फूंकते नहीं, इनको कोई मतलब जिसे पागल कहते हैं ना, इनको पगलैती नहीं छाई थी, आप समझ लीजिए जैसे कहें तो। इसमें था कि गुप्तेश्वर सिंह जो पुलिस था, वो क्या कहते हैं उसका एक साथ में जो पुलिस था, मतलब पुलिस अधिकारी था पृथ्वीपाल, तो पृथ्वीपाल ने भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया और उस गोली से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं दर पर एकदम 3 लोग ऑन स्पॉट ख़त्म। तो इस वजह से क्या कहते हैं गुस्साई भीड़ ने पुलिस को ही चहेटना स्टार्ट कर दिया। जैसे पुलिस भीड़ की ओर आ रही है तो एक मतलब जब भीड़ गुस्सा गई कि भाई 3 लोगों को मार दिया इन्होंने, तो भीड़ खुद ऑलरेडी पुलिस की ओर बढ़ने लगी। और पुलिस डर की वजह से पहले तो आंसू गोला वगैरह दागी, लेकिन जब 15 पुलिसकर्मी ही थे, जब नहीं कंट्रोल हुआ तो वो थाने की ओर भागे, भाई हमें थाने में शरण मिल सकती है। लेकिन भीड़ ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और ले जाकर चौरी चौरा थाने में इनको बंद कर दिया अंदर से। और बंद करने के बाद केरोसिन यानी मिट्टी का तेल डाल कर इनको जिंदा फूंक दिया गया। इस क्या कहते हैं जब इतनी बड़ी अहिंसा हुआ, इतनी बड़ी ज़्यादा में हिंसा हो गया, तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। तो गांधी जी ने सोचा यार कि इतनी ज़्यादा हिंसा मेरी वजह से हुआ, इतने ज़्यादा लोग मारे गए, इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। तो गांधी जी ने को बड़ा ठेस पहुँचा और गांधी जी ने ही बारदौली में कांग्रेस समिति के सामने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन वापस लेने की घोषणा करते हैं कि भाई हम असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं, अब यहीं पर असहयोग आंदोलन की समाप्ति करते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, आंदोलन जो है वो चरम पर है, आंदोलन अब रुकना नहीं चाहिए, इसी आंदोलन से हम अंग्रेज़ों को खदेड़ देंगे और यही आंदोलन हमें आज़ादी दिलाएगी। बहुत सारे लोगों ने लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, यह हिंसा का रूप धारण कर चुका है, इतने लोगों को मार दिए हैं, तो क्या अंग्रेज़ इनको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। और हुआ भी यही, अंग्रेज़ों ने इनको छोड़ा नहीं। जितने लोग मारेंगे सबके प्रति, जितने लोगों ने थाना को फूंका था सबके प्रति मुकदमा चलाया गया और लगभग ज़्यादातर लोगों को फांसी हुई, कुछ लोगों को काला पानी की सज़ा हुई, कुछ लोगों को उम्र कैद हुआ, कुछ लोगों को 8 वर्ष की सज़ा हुई, मतलब सबको कहीं न कहीं सज़ा हुई। इसमें फांसी तो लगभग 19 लोगों को फांसी हुई थी। बहुत ज़्यादा इसमें हिंसा, अंग्रेज़ों ने छोड़ा नहीं था किसी को।
तो गांधी जी ने बारदोली में इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करते हैं और इसी के साथ 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया। तो ये था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से उत्पन्न होने वाले कारण और घटना, जिसका विवरण यानी आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब मिलते हैं आगे भी अगले वीडियो में। और ये बता दें कि ये क्लास 10 के लिए था, मतलब हाई स्कूल के लिए था ये ज़्यादातर। तो हाई स्कूल के स्टूडेंट जो हैं वो इससे थोड़ा लाभ ले सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।